गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम बसंत चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके कवि के बारे में थोड़ा जान लेंगे। हम इसके बारे में ये जान लेंगे कि ये कविता किस उद्देश्य से लिखी गई है, कवि ने इस कविता को किस उद्देश्य से लिखा है। तो हमारी इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। उन्होंने पंछियों के माध्यम से आज़ादी का महत्व हमें समझाने के लिए इस कविता का निर्माण किया है। उन्होंने एक पक्षी के मनोभाव को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है और कविता के माध्यम से हमें आज़ादी के महत्व को समझाया है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं, इस सुंदर कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, हमारे इस कविता में जो कठिन शब्द है उसके अर्थ को पहले हम समझ लेते हैं। हमारी पहली ही लाइन में एक शब्द आया है उन्मुक्त। उन्मुक्त यानी कि स्वतंत्र। दूसरी लाइन में है हमारे पिंजरबद्ध। पिंजर यानी पिंजरा, बद्ध यानी बंधा हुआ, यानी पिंजरे में बंधे हुए या पिंजरे में बंद होकर। कनक तीलियों, कनक यानी कि सोना, कनक तीलियों यानी सोने की तीलियों से। पुलकित, पुलकित का मतलब होता है प्रसन्नता से भरे हुए। अब हम पूरे पैराग्राफ का अर्थ समझ लेते हैं। तो कवि कह रहा है, एक पंछी के मनोभाव को बता रहा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पंछी कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं और पिंजरे में बंद होकर हम खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन सोने के तीलियों से बने हुए पिंजरे में जब हम अपने हर्ष से प्रसन्नता से भरे हुए पंख को खोलेंगे तो वो टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पंछी कह रहे हैं कि हम तो बहते हुए जल को पीते हैं और यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। और कहीं भली है कटुक निबौरी, कटुक यानी कि कड़वा, निबौरी यानी कि नीम का फल। पंछी कह रहे हैं कि हमें तो सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से, सोने की कटोरी में रखे हुए अनाज से अच्छी भली ये कड़वी निबोरी लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तारू की फुनगी पर के झूले। पंछी कह रहे हैं कि इन सोने की तीलियों से बने हुए पिंजरे में बंद कर हम अपनी गति, अपने उड़ने की शक्ति सब कुछ भूल चुके हैं। बस अब तो हमें सिर्फ अपने सपनों में ही दिखाई देता है कि हम वृक्ष के सबसे ऊपर वाली डाली पर बैठकर झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पंछी कह रहे हैं कि हमारे मन में तो ऐसा अरमान था कि हम इस नीले आसमान की सीमा को पार कर जाते, छू लेते लाल किरण सी चोंच खोलकर और अपनी चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तारक यानी तारे। इन तारों के रूप में जो अनार के दाने आकाश में बिखरे हुए हैं उनको हम अपने चोंच से चुग लेते, खा लेते। इसके बाद हमारा अगला पैराग्राफ है, होती सीमाहीन क्षितिज से
इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पंछी कह रहे हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी इस आसमान से, इस आकाश से जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, हमारे इन पंखों की प्रतियोगिता हो जाती, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। और इस प्रतियोगिता में हमारी यह आशा थी कि या तो हम उड़ते उड़ते इस आकाश को पा जाते, इस आकाश से हमारा मिलन हो जाता, या हमारी सांसों की डोरी टूट जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी कह रहे हैं कि नीड़ न दो, नीड़ यानी कि घोंसला, चाहे हमें टहनी पर, वृक्षों की टहनियों पर घोंसले ना बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और जो हमारे जगह हैं, रहने के स्थान हैं, आश्रय हैं, उसे भी तोड़ फोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, हमें उड़ने के काबिल बनाया है, तो हमारे इस उड़ान में कोई बाधा ना डालो। बच्चों, यहाँ पे हमारी यह कविता समाप्त हो जाती है। आशा है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। एक बार आपसे फिर हम कहते हैं, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ अभ्यास करते रहिए।